हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। और आज बच्चों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जहां से बोर्ड का क्वेश्चन 100% बनता है। कहां कहां से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिकों को मैं आपको आज बताऊंगा। और देखो, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए भी मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी बताऊंगा क्या करना है और सीबीएसई वालों के लिए भी स्ट्रेटजी बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चंस पर। लेंथी क्वेश्चंस कहां से बनते हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स के होते हैं, जैसे 8 नंबर का मार्क्स है, 8 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो कहां कहां से बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बताते हैं 8 मार्क्स में क्वेश्चन कहां से आएंगे। 8 मार्क्स में क्वेश्चन हमारे पास, और सीबीएसई वालों के लिए, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए 8 मार्क्स, और सीबीएसई का कोई स्टूडेंट है तो वो उसके लिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से हमारे पास 8 नंबर में क्वेश्चन बनेगा या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन बनेगा हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज 7.5 से, या फिर 7.5 से बनेगा, या फिर बनेगा 7.11 से। इन दो एक्सरसाइज से हमारा क्वेश्चन 100% आएगा अगर 8 नंबर में आता है तो। और ये इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक है, यहां से 8 का नहीं आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का भी आएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 9.6 से। अगर 9.6 है हमारे पास तो वहां से क्वेश्चन हमारे पास 100% बनेगा। अच्छा बच्चों, ये तो होगी पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ओल्ड बुक के हिसाब से। अब हम आते हैं नई बुक के हिसाब से बताएंगे। यहां पर हमारा 7.10 है और यहाँ पर हमारी 9.6 के अलावा यहाँ पर हमारे पास है 9.5, क्योंकि एक एक्सरसाइज डिटेक्ट हो चुकी है। यहां से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 8 नंबर में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 से, जहां से हमारे पास टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से बनेगा क्वेश्चन हमारे पास। और यहां पर हमारे पास बनेगा क्वेश्चन, बनेगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन से, जनरल सॉल्यूशन से, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, व्यापक हल कहेंगे। व्यापक हल से क्वेश्चन बनेगा बच्चों। और दूसरी चीज बेस थ्योरम से, बेस थ्योरम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बेस प्रमेय। बेस प्रमेय से हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 से क्वेश्चन बनेगा। 4.6 से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये तो 101% है, 101% यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सीबीएसई वालों के लिए 5 मार्क्स में बनेगा। अगर सीबीएसई का कोई बच्चा है तो 5 मार्क्स में बनेगा, और अगर यूपी बोर्ड का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 8 मार्क्स में बनेगा। 101% आएगा बच्चों इसमें से क्वेश्चन, 101%। और देखो, अगर किस्मत अच्छी होती है आप लोगों की, अगर किस्मत अच्छी है ना, तो हमारा एक्सरसाइज 3.3 से और क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर में। एक्सरसाइज 3.3 से, ये एक्सेप्शन में रहती है। अगर मन में आया एग्जामिनर के तो क्वेश्चन देगा, और मन में नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से 8 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। तो इनको हम तब तैयार करेंगे 8 नंबर के लिए, और सीबीएसई वाले 5 नंबर के लिए। इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना ढंग से, यहां से क्वेश्चन बनता है हमारे पास। ये तो हो गए बच्चों बात बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स की, जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा लेंथी वे में हमारे पास बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो 5 मार्क्स पर 5 मार्क्स, और सीबीएसई वाले क्या देते हैं, यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं। अब देखो, यहां से क्वेश्चन हमारे पास कहां से बनते हैं। ये तो हो गया यूपी बोर्ड वालों के लिए, और ये हो गया हमारे पास सीबीएसई वालों के लिए। तो सीबीएसई और यूपी दोनों वाले समझ लें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से आता है, सबसे पहले हमारा पहला जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से या फिर 1.2 से। इन दोनों में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और सीबीएसई वालों ध्यान रखो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस से उठाया जाएगा, मिसलेनियस से उठाया जाएगा, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस से, मिसलेनियस चैप्टर नंबर 2, वहां से हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन उठेगा यूपी बोर्ड वालों के लिए, और 3 नंबर में उठेगा सीबीएसई वालों के लिए। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद
तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं। तो तीसरे चैप्टर में हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन बनेगा। 3.3 से क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, जहां पर हमसे पूछा जाता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक से यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये फ्री के नंबर है एक तरीके से, इस चैप्टर्स में फ्री के नंबर, जिनको हम हिंदी में सममित और विषम सममित बोलते हैं। सममित और विषम सममित बोलते हैं हम इसको, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ चैप्टर में आते हैं। तो फोर्थ चैप्टर में हमारे पास यहां से क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 4.5 से। एक्सरसाइज 4.5 से, जहां पर हमसे ए इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा। ए इनवर्स यहां से क्वेश्चन बनता है जरूर, ए इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इनवर्स को व्युक्त क्रम कहते हैं। व्युक्त क्रम, व्युक्त क्रम से क्वेश्चन आएगा बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ चैप्टर में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 से क्वेश्चन बनेगा, जहां पर हम लॉग लेकर वर्क करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद 5.5 को पढ़ने के बाद में हमें एक्सरसाइज 5.7 से भी क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज 5.7 से प्रूफ वाले, जिनको हमें सिद्ध कराता है, सिद्ध वाले क्वेश्चंस को हमें प्रूफ जो कराता है ना, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आते हैं हम चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 में हमारे पास जो नई बुक है उसके हिसाब से देखें 6.3। 6.3 में हमसे पूछता है मैक्सिमा मिनिमा, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। मैक्सिमा और मिनिमा, यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर, 100% बनेगा मैक्सिमा मिनिमा से। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्चतम और निम्नतम। यहां से बनेगा क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से। ये तो पहली बुक की स्ट्रेटजी है, अभी मैं सेकंड बुक की स्ट्रेटजी बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चंस बनता है। जल्दी से कॉपी करो बच्चों। कॉपी हो गए बच्चों? अब करेंगे हम, ये तो फर्स्ट बुक का कंटेंट था इतना 5 नंबर में, क्यों दो 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस हमारे लिए ज्यादा आते हैं, और जो हाईएस्ट स्कोरिंग है उसके जो हमारे क्वेश्चंस है ना बहुत कम आते हैं, लेवल में नहीं आ पाते इतने, ये लेवल से बहुत ऊपर जाते हैं। इसमें अब क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं करने के लिए, हमारे पास टाइमिंग भी बहुत बचता है। चलो अब देखते हैं बेटा, अब क्वेश्चन कहां से बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा हमारा एक्सरसाइज 7.4 से। एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में। हमारा 7.5 से क्वेश्चन बनता है, फिर उसके अलावा अगर बनता है तो 7.9 से बनेगा एक क्वेश्चन। 7.9 से अगर बनता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ये एनसीईआरटी का निचोड़ बता रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी का निचोड़, यहां से टिक कर लेना, यही आना है पेपर में। इसके बाद 7 चैप्टर के बाद में हम आते हैं 8 चैप्टर में। चैप्टर बहुत छोटा है तो इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरा चैप्टर में 9 क्वेश्चन है। कितने? 9 क्वेश्चन है। इस तरीके के 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी के घोट के पी जाना। 8 चैप्टर कंप्लीट, 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, और सीबीएसई वालों के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं 9 चैप्टर में। 9 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर में से देखो बेटा 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर हमारे पास 9 चैप्टर में देखो कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। टॉपिक पूछा जाता है व्यापक हल, हिंदी में व्यापक हल, और विशिष्ट हल, विशिष्ट हल। और इंग्लिश वालों के लिए मैं देखूं तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से क्वेश्चन उठता है, या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। बेटा यहां से क्वेश्चन बनेगा हमारे पास व्यापक हल से या फिर विशिष्ट हल से। इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास उठेगा वो आएगा चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 से इसमें क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या पूछेगा चैप्टर 10 में से, एंगल पूछ सकता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला, बस एंगल ही पूछेगा हमसे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से जो आएगा क्वेश्चन, वो कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन आएगा बच्चों हमसे डिस्टेंस पूछने के लिए। डिस्टेंस पूछने के लिए क्वेश्चन जरूर बनता है, 100% है। यहां से क्वेश्चन बनेगा डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, दूरी निकालने के लिए हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है।
और इंग्लिश में इसको पूरा नाम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करेगा वो हमसे। और हिंदी में अगर हम बोले इसको पूरा नाम तो निम्नतम दूरी पूछता है, निम्नतम दूरी, यहां से बनेगा हमारे पास क्वेश्चन। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 12 से, जहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 12 से वन क्वेश्चन जरूर आएगा 2024 में। लिख के एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर में। और सीबीएसई वालों भी ध्यान रखो, इनके लिए भी 5 नंबर में क्वेश्चन होगा। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यूपी बोर्ड में मार्किंग है सेम मार्किंग हमारी सीबीएसई में भी है। इसके बाद 13 चैप्टर में आते हैं। 13 चैप्टर में से जो प्रैक्टा है ना, उसमें से या फिर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से मैंने 8 नंबर में क्वेश्चन बताया कि कहां से आएगा, बेस प्रमेय से, मतलब बेस थ्योरम से आएगा। और इसमें या फिर 13 चैप्टर हमारा कहां से आएगा, 13 चैप्टर में जो हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 दे रखा है वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हमारे पास 5 नंबर और 3 नंबर की स्कीम है। जल्दी से फटाफट से बच्चों कॉपी करो और यही सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना। बोर्ड में तुम्हारे 75% प्लस आने हैं। 100% सीबीएसई वालों के लिए 70 प्लस, 80 का पेपर होता है 70 प्लस आने हैं। और अगर यूपी बोर्ड का पेपर है 100 का है तो हमारे 90 प्लस आएंगे इससे। जल्दी से फटाफट से कॉपी करो इन सारे टॉपिक्स को, फिर हम आगे बताएंगे। और अब बच्चों अब करते हैं 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में। 2 मार्क और 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से बनता है। 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा एक्सरसाइज 2.1 से और 100% बनेगा। 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 2.1 से, ध्यान रखना यहां से बनेगा 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर 100%। फिर उसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन बनेगा, 1 या 2 नंबर में जो भी बनेगा यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद 4 चैप्टर से सॉरी बच्चों, 4 चैप्टर में से कहां से बनेगा, 4 चैप्टर में से बनेगा एक्सरसाइज 4.2 से। 4.2 में हमसे मॉडुलस पूछता है या फिर हमसे वो पूछेगा हमसे कि इसकी सारणी हल करो, या फिर हमसे पूछेगा कि इसके कोफैक्टर करो। सॉरी बच्चों, सर्दी बहुत हो गई है, इसकी वजह से आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं स्ट्रेटजी, क्वेश्चन तो यहीं से बनना है 100%। ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से बनना है हमारे पास। इसके अलावा देखो बेटा एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जो भी दे रखे हैं हमसे नीचे वाले क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में 1 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 5.5 से क्वेश्चन आएगा जरूर। 5.5 से उसमें देखो 5 नंबर में भी आया था, यहां ध्यान रखो हमसे 2 नंबर में भी आएगा जरूर। तो 5.5 से 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आता है हमारे पास क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं 5.7 की तरफ। 5.7 में से नहीं आएगा इतना क्वेश्चन, 2 नंबर का इतना बड़ा नहीं आता है। फिर हमारे पास आएगा 6.1 से, एक्सरसाइज 6.1 से आएगा क्वेश्चन। 6.1 में से 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का, जिसमें से हमसे पूछता है रेट ऑफ डेरिवेशन, रेट ऑफ डिफरेंशिएशन जो पूछता है वहां से क्वेश्चन बनेगा। या फिर बनेगा 6.2 में से इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर से, यहां से 5 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी। लेकिन 90% केसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन देता है, मतलब उच्चतम और न्यूनतम से देगा मान, मतलब क्वेश्चन जब भी देगा हमसे। इसके अलावा बेटा ये तो हो गया फर्स्ट बुक का कंटेंट। अब सेकंड बुक पे चलते हैं, जल्दी से फटाफट से इसको कॉपी करो। यही हमें करना है, बस इतना ही पढ़ लेना एनसीईआरटी से। 70 प्लस सीबीएसई, 90 प्लस यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। अब बेटा सेकंड बुक में हमारे पास क्वेश्चन कहां से बनेगा, सेकंड बुक में क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 7.3 से। एक्सरसाइज 7.3 से बनेगा, 7.6 से बनेगा और 7.9 से बनेगा क्वेश्चन। यहीं से बनेंगे बस हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा 8 चैप्टर तो हमें पूरा पढ़ना ही है, तो उसमें हम क्वेश्चंस को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं कौन सा कितने नंबर का होगा। वैसे 90% चांसेस उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन के होते हैं, बस उससे छोटा क्वेश्चन नहीं बनता। इसके अलावा हमारे पास देखो बच्चों 9 चैप्टर में से एक्सरसाइज 9.1 से बनेगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 से डिग्री और ऑर्डर जरूर पूछेगा 1 नंबर में, 100% पूछेगा डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए।
इसके बाद 9.4 से भी बन जाता है क्वेश्चन यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास 10 चैप्टर से जरूर बनेंगे ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन 10 चैप्टर से बनते हैं बेटा, 10 चैप्टर से और चैप्टर नंबर 11 से, चैप्टर नंबर 11 से। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेगा ना वो बनेगा हमारा 13.1 से, 13.1 से, चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1 यहां से क्वेश्चन बनेगा। बच्चों एनसीईआरटी में मैंने जितना भी ये बताया है, पूरी मार्किंग बताई है, इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं और इनको अच्छे से कर लेते हैं, घुट के पी जाते हैं इन एक्सरसाइजों को, या फिर इनमें से जो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को अगर तुम घुट के पी जाते हो तो तुम्हारे 70 प्लस 100% आने आने हैं। 70% स्कोरिंग मार्क्स आप कर सकते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले बच्चे 90 प्लस की स्कोरिंग आराम से कर लेते हैं, अगर मैंने ये आपको मार्किंग स्कीम बताई है तो। और बच्चों ऐसी बहुत ही मैं अगली वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपसे उस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% आएंगे और उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें एनएसएन क्लासेस को। थैंक यू स्टूडेंट्स।